एक समय की बात है जब सूरज की सुनहरी किरणें घने हरे भरे जंगल के ऊपर धीरे धीरे फैल रही थीं। हर ओर एक अद्भुत शांति फैली थी। हवा में ताजगी थी और पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। इस जंगल में हर जीव अपने अपने काम में मग्न था। कहीं दूर मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, तो कहीं गिलहरी फुदक फुदक कर पेड़ों की डालियों पर खेल रही थी। पंछियों का कलरव पूरे वातावरण में संगीत घोल रहा था। हवा हल्की हल्की बह रही थी और उसकी सर्द थपकियां हर प्राणी को सुकून दे रही थीं। यह जंगल एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में खिल रही थी और हर जीव इस सौंदर्य का आनंद ले रहा था। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा भालू धीरे धीरे चलता हुआ दिखने लगा। उसका भारी भरकम शरीर, घने बाल और चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी भी थी। वह अपने आप से बुदबुदाता जा रहा था, अरे कितना सुंदर जंगल है, पर मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ा रहा है। कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। भालू वहां वहां घूमता रहा, कभी झाड़ियों के पास, कभी किसी पेड़ के नीचे। उसे खाने के लिए कुछ ढूंढना था। तभी अचानक उसे हवा में कुछ मीठी मीठी खुशबू महसूस हुई। उसकी नाक फड़क उठी। ये कैसी मीठी मीठी खुशबू है, जरूर कहीं शहद होगा, उसने सोचा। उसकी चाल तेज हो गई और वह अपनी बड़ी नाक को हवा में उठाकर पेड़ों के पास सूंघते सूंघते आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में भालू एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां ऊंचाई पर एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। सैकड़ों मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, लेकिन भालू की नजरें तो बस उस सुनहरे टपकते शहद पर टिकी थीं। वाह, ये तो सच में शहद है, अब तो दावत होगी, उसने मन ही मन सोचा और धीरे से अपने पंजे को छत्ते की ओर बढ़ा दिया। भालू ने संयम खो दिया। वह बस शहद के स्वाद की कल्पना में डूब गया। उसने पंजे से छत्ते का एक हिस्सा तोड़ा और उसमें से बहते शहद को चाटने लगा। बस थोड़ा सा शहद निकाल लूं, वाह कितना मीठा है, वह खुद से बोल पड़ा। उसे लगा कि जंगल की सारी मिठास अब उसकी जीभ पर घुल गई है। वह शहद खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही भालू ने छत्ते को तोड़ना शुरू किया, छत्ते की रानी और उसकी साथी मधुमक्खियां परेशान हो गईं। उनकी मेहनत का फल कोई और बिना अनुमति ले रहा था, यह उन्हें कतई मंजूर नहीं था। पहली मधुमक्खी ने गुस्से में फड़फड़ाते हुए कहा, यह कौन है जो हमारा घर तोड़ रहा है? दूसरी मधुमक्खी बोली, हमारा शहद चुराना चाहता है, इसे सबक सिखाना होगा। भालू ने उन्हें देखा तो हंसकर बोला, अरे एक छोटी सी मधुमक्खी क्या कर लेगी? उसे न मधुमक्खियों से डर लगा, न उसने उनकी चेतावनी पर ध्यान दिया। लेकिन मधुमक्खियां एकजुट हो गईं। धीरे धीरे सैकड़ों मधुमक्खियां भालू की ओर बढ़ने लगीं। उनके पंखों की आवाज भिन 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 पूरे जंगल में गूंजने लगी और फिर देखते ही देखते भालू पर मधुमक्खियों की सेना टूट पड़ी। भालू के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उसने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, अरे ओह, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ! मधुमक्खियों के डंक से उसका पूरा शरीर जलने लगा। वह इधर उधर भागने लगा, अपने शरीर को झाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसकी हरकतों से और भी ज्यादा नाराज हो गईं। उसने अपने हाथ पांव हिलाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, मगर मधुमक्खियां चारों ओर से उस पर टूट पड़ीं। आखिरकार भालू को समझ में आ गया कि अब यहां रुकना सही नहीं है। वह तेजी से भागा और भागते भागते जंगल के बीच से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बिना सोचे समझे सीधा नदी में छलांग लगा दी। पानी के छपाके के साथ ही भालू ने राहत की सांस ली। नदी के पानी में डूबकर वह मधुमक्खियों से बच गया। कुछ देर बाद जब वह नदी के किनारे बैठा तो उसका शरीर थका हुआ था और जगह जगह मधुमक्खियों के डंक के निशान थे। वह धीरे से अपने आप से बोला, उफ, कितनी गलती कर दी मैंने। थोड़े से शहद के लालच में मैंने पूरा छत्ता तोड़ दिया और ये मधुमक्खियां मुझ पर टूट पड़ी। अगर मैंने संयम रखा होता तो ये हालत न होती। भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण ही उसके साथ यह सब हुआ। उसने गहरी सांस ली और सोचते हुए कहा, लालच करना बुरी बात है, छोटे को कभी कम मत समझो। जब वे एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़ा भी हार जाता है। संयम और धैर्य हमेशा साथ रखना चाहिए। इस घटना से भालू ने एक बड़ा सबक सीखा। उसे महसूस हुआ कि जब हम अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं
बल्कि खुद भी परेशानियों में फंस जाते हैं। लालच हमें मुसीबत में डालता है। एकता की ताकत बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हरा सकती है। धैर्य और संयम जीवन के लिए आवश्यक है। जंगल के बाकी जानवरों ने भी भालू की हालत देखी और इस कहानी से सबक लिया। अब भालू हमेशा धैर्य और संयम के साथ रहता है और दूसरों की मेहनत की इज्जत करता है। इस तरह जंगल में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया और सबने मिलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में लालच से बचें, छोटे को कभी कम न समझें, क्योंकि जब वे मिलकर खड़े होते हैं तो उनके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य और संयम का दामन कभी न छोड़ें, क्योंकि यही गुण हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं।